दोस्तों, आराम से बैठ जाओ और आंखें एक पल के लिए बंद कर लो। कल्पना करो कि एक विशाल प्राचीन द्वीप समूह खुद बोलने लगा है। 17 से ज्यादा द्वीपों का राजा, जिसके पानी में लाल मिट्टी के जंगल हैं, समुद्र में मसालों की खुशबू है, और आज जिसके लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। मैं हूँ इंडोनेशिया। मैं खुद। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कोई किताब पूरी नहीं लिख पाई, लेकिन हर पत्थर, हर मस्जिद और हर पुराना मकबरा उसे याद रखता है। कैसे मैं बना दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। ये राज छिपा है उस समय में जब मैं अभी भी हिंदू बौद्ध राज्यों का घर था, जब मसाला व्यापार के जहाज अरब और गुजराती व्यापारियों को ला रहे थे, और जब एक शांतिपूर्ण परिवर्तन ने मेरा पूरा स्वरूप बदल दिया। क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक साधारण धर्म परिवर्तन था? नहीं दोस्त, ये कहानी इतनी गहरी है कि अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम खुद उस समय के द्वीपों पर खड़े हो। हर डिटेल सच्ची है, पुराने कब्र पत्थरों से लेकर पुर्तगाली और डच के रिकॉर्ड्स तक। मैं इंडोनेशिया हूं और मेरी कहानी शुरू होती है उस समय से जब मैं अभी भी नुसांतरा के नाम से जाना जाता था। एक विशाल द्वीप समूह जहां ऑस्ट्रोनेशियन लोग हजारों साल पहले बसे थे। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग ताइवान से आए और यहाँ के द्वीपों पर अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराएं लाए। फिर 7वीं शताब्दी ईस्वी में श्रीविजय साम्राज्य उठा, सुमात्रा के पास पलेम्बांग के आसपास। ये बहुत महान साम्राज्य था जो भारतीय महाज व्यापार को नियंत्रित करता था। श्रीविजय के राजा लोगों ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म अपनाया, बोरोबुदुर जैसे बड़े बौद्ध स्मारक बनाए और चीन, भारत तथा अरब के व्यापारियों के साथ व्यापार किया। लेकिन उस समय इस्लाम का नाम भी शुरू हो चुका था। अरब व्यापारी 8वीं 9वीं शताब्दी से यहाँ आने लगे थे, लेकिन वे सिर्फ व्यापारी थे, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे। पूर्वी जावा में एक पुराना मुस्लिम कब्र पत्थर घदर 82 ईस्वी का मिला है, लेकिन वो सिर्फ एक व्यापारी का था। पूरा देश अभी भी हिंदू बौद्ध था। फिर आया 13वीं शताब्दी, मेरा असली बदलाव। उत्तरी सुमात्रा में फंगजान की खाड़ी के एक बंदरगाह बनने लगे। लोगों को सोना, जंगल उत्पाद और काली मिर्च चाहिए था, और अरब, फारसी तथा भारतीय, खासकर गुजराती व्यापारी यहाँ आकर व्यापार कर रहे थे। उनके साथ उनका धर्म भी आया, इस्लाम। सबसे पहला ठोस सबूत 1292 ईस्वी में मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से आता है। वो चीन से वापस जाते हुए उत्तरी सुमात्रा के पेरलाग बंदरगाह पर रुका। उसने लिखा कि वहाँ एक मुस्लिम शहर था जहाँ लोग इस्लाम स्वीकार कर चुके थे। फिर 1295 ईस्वी का वो प्रसिद्ध कब्र पत्थर सुल्तान मलिक अल सालेह का, समुदेरा पासाई सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक। ये कब्र पत्थर पूरा अरबी में है और ये बताता है कि पासाई आज के आचे के पास में एक छोटा सा मुस्लिम राज्य बन चुका था। ये मेरा पहला असली इस्लामी राज्य था। समुदेरा पासाई कैसे बना? व्यापार ने किया। ये 13वीं शताब्दी के अंत तक श्रीविजय का प्रभाव कम हो गया था। मलक्का जलडमरू मध्य में समुद्री डाकू बढ़ गए थे, तो व्यापारी उत्तरी सुमात्राई तटों की तरफ आने लगे। पासाई में हिंटरलैंड सोने और काली मिर्च से भरा था। स्थानीय शासकों ने देखा कि मुस्लिम व्यापारियों के साथ गठबंधन बनाने से व्यापार बढ़ेगा, धन आएगा और उनके प्रजा को भी समानता का संदेश मिला। इस्लाम में सब विश्वासी बराबर हैं, चाहे राजा हो या साधारण व्यापारी। सूफी रहस्यवादी और विद्वान भी साथ थे। इब्न बतूता, मोरक्कन यात्री, 1326 में पासाई आया और लिखा कि वहाँ का सुल्तान अल मलिक अल जाहिर बहुत धार्मिक था, शाफई स्कूल का अनुसरण करता था और सख्ती से इस्लामी कर्तव्यों का पालन करता था। ये मेरा पहला मील का पत्थर था। इस्लाम अभी सिर्फ तटीय बंदरगाहों में था, लेकिन बीज बो दिया गया था। 14वीं शताब्दी तक इस्लाम उत्तर पूर्व मलाया, ब्रुनेई, दक्षिणी फिलीपींस और पूर्वी जावा के कुछ दरबारियों तक पहुंच गया, लेकिन यह धीमा था। 15वीं शताब्दी में मलक्का, मलय प्रायद्वीप पर एक बड़ा केंद्र बना। मलक्का के शासकों ने इस्लाम स्वीकार किया ताकि मुस्लिम व्यापारी आकर्षित हों। अनीस मध्यस्थ वहां चावल बेचने आते थे। इस नेटवर्क ने पूरे द्वीप समूह को जोड़ दिया। अब जावा की बात करते हैं। मजापहित साम्राज्य, मेरा सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य, 13वीं शताब्दी के अंत से फल फूल रहा था। गजामादा जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसने बाली, मदुरा, सुमात्रा और बोर्नियो तक प्रभाव फैलाया। लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत तक जावा के उत्तरी तट पर छोटे छोटे मुस्लिम बंदरगाह राज्य बनने लगे। सिरेबोन, जामाक, जापार। ये राज्य व्यापार के लिए बने थे और उनके शासकों ने इस्लाम अपना लिया। यहाँ आता है मेरा सबसे नाटकीय अध्याय, जावा का परिवर्तन। 15वीं-16वीं शताब्दी में वाली सोंगो 9 संत ने इस्लाम को जावा में फैलाया। ये 9 पवित्र पुरुष थे, जिनमें सुनान अम्पेल, सुनान बोनांग, सुनान गिरी, सुनान कालीजागा, सुनान कुदुस आदि शामिल थे।
उन्होंने सूफी तरीके से काम किया, स्थानीय संस्कृति को अस्वीकार नहीं किया बल्कि उसे अनुकूलित किया। वायांकुलित छायापुतली शो में हिंदू महाकाव्यों को इस्लामी कहानियों से जोड़ा। गमेलान संगीत और स्थानीय आदत रिवाज को इस्लाम के साथ मिला दिया। उन्होंने पेसन ट्रेन इस्लामी बोर्डिंग स्कूल बनाए जहां लोग कुरान सीखते थे। दमाक सल्तनत ने मजापहित के खिलाफ लड़ाई की। 1527 में दमाक के मुस्लिम शासक ने सुंदा केलापा, आज का जकार्ता, को जीत लिया और उसका नाम जयकर्ता रखा। मजापहित का पतन क्रमिक था, लेकिन दमाक ने जावा के बड़े हिस्से को इस्लामी बना दिया। ये शांतिपूर्ण था, ज्यादा अंतर विवाह, व्यापार और व्यक्तिगत विश्वास से। कोई बड़ी सेना आक्रमण नहीं। स्थानीय कुलीनों ने देखा कि इस्लाम से उनकी शक्ति बढ़ेगी और व्यापार नेटवर्क मजबूत होगा। अब पूरा द्वीप समूह सुमात्रा में आचे 16वीं शताब्दी में पासाई का उत्तराधिकारी बना। आचे खुद को मुस्लिम राज्य मानता था। पुर्तगालियों के खिलाफ ओटोमन साम्राज्य से गठबंधन की कोशिश की थी, जो 1511 मलक्का जीत चुके थे। मिनांकाबाउ क्षेत्र में भी 17वीं शताब्दी तक इस्लाम पहुंच गया, जहां पहले शैव महायान तांत्रिक संप्रदाय थे। सुलावेसी, मालुकू, मसाला द्वीप और बोर्नियो में 16वीं 17वीं शताब्दी तक फैलाव हुआ। टर्नेट और टिडोर के राजाओं ने 1406 के आसपास इस्लाम स्वीकार किया। हर जगह व्यापार ने भूमिका निभाई। लौंग, जायफल, दालचीनी के लिए अरब, भारतीय और चीनी व्यापारी आते थे, अपना धर्म छोड़ जाते थे। लेकिन मेरा असली परीक्षण आया औपनिवेशिक काल में। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आए, फिर डच, मसला दीपरे का वीओसी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उन्होंने मलक्का से पुर्तगालियों को हराया और पूरा द्वीप समूह अपना उपनिवेश बना लिया, डच ईस्ट इंडीज। 17वीं 19वीं शताब्दी तक उन्होंने नियंत्रण किया। क्या इस्लाम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि मजबूत हो गया। डच ने तटीय बंदरगाहों पर एकाधिकार लगाया तो मुस्लिम व्यापारी आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए और वहां इस्लाम फैलाया। इस्लाम प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। आचे युद्ध 1893 से 12 सबसे लंबा डच युद्ध। आचे के उलमा और सुल्तानों ने जिहाद घोषित किया। बदरी युद्ध 1820 के दशक से 1837 तक मिनांकाबाउ में पुनरुत्थानवादी मुसलमानों और आदत नेताओं के बीच हुआ। डच ने आदत पक्ष का समर्थन किया। 1825 से 1830 प्रिंस दिपोनेगोरो के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने इस्लामी नेताओं का समर्थन लिया और मसीहाई न्यायपूर्ण शासक की उम्मीद थी। 19वीं शताब्दी में पेसंट्रेन शिक्षा ने औपनिवेशिक विरोधी नेता पैदा किए। डच ने एथिकल पॉलिसी चलाई, लेकिन इस्लाम को राजनीतिक शक्ति देने से डरते थे। उन्होंने उलमा को विभाजित करने की कोशिश की, लेकिन नहदलतुल उलामा, एनआईयू और मोहम्मदिया जैसे संगठन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बन गए। 1912 में सारेकत इस्लाम बना, जो औपनिवेशिक विरोधी था और 2.5 मिलियन सदस्य होने का दावा करता था। भले ही असल में कम थे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद उठा। बूदी उतोमो 1908 में सांस्कृतिक था, लेकिन सारेकत इस्लाम ने इस्लाम को एकजुट करने वाला बैनर बनाया। 1942 से 1945 में जापानी कब्जे ने डच को हराया और स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया। 17 अगस्त 1945 को सुकार्नो ने स्वतंत्रता घोषित की। डच वापस आए, लेकिन इंडोनेशियन नेशनल रिवॉल्यूशन 1945 से 1947 में इस्लाम ने एकजुट किया। स्वतंत्रता के बाद बहस हुई, इस्लामी राज्य या धर्मनिरपेक्ष। सुकार्नो ने 5 सिला 5 सिद्धांत चुना। 1 ईश्वर में विश्वास, लेकिन विशेष रूप से इस्लाम नहीं। फिर भी 87% आबादी मुस्लिम थी। क्यों? क्योंकि सदियों के शांतिपूर्ण परिवर्तन ने गहरी जड़ें डाल दी थी। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बना दिया। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये मेरा आत्मा है। मैं सिंक्रेटिक हूं। केजावेन परंपराएं, स्थानीय त्योहार सब इस्लाम के साथ मिले हुए हैं। कोई जबरन परिवर्तन नहीं, सिर्फ व्यापार, प्रेम और विश्वास। आचे से पापुआ तक मस्जिदें हैं, लेकिन बाली पर हिंदू मंदिर भी। ये विविधता में एकता है, भिन्न का तुंगलिका। अब सोचो दोस्त, अगर ये सब न होता तो मैं आज क्या होता। लेकिन ये हुआ और मैं ये बना। ये मेरी कहानी है, पूरी, सच्ची, और अब तुम्हारी भी। अगर और डिटेल चाहिए पूछो, मैं हमेशा सुनाने को तैयार हूं।